प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों मैं आजकल डेली यूजेज के जो सेंटेंस हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है, उसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये उसकी दूसरी वीडियो है और मेरी आपसे फिर एक बार प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इसे जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको इसका जो कंटेंट है, इसकी जो भाषा है या इसका जो मेथड है, अगर वो बहुत सिंपल और बहुत इजी लगता है तो आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आप इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को और दूसरे लोगों को भेजें, ताकि हमें भी एक राहत जो है मिल सके और आपका ये कोऑपरेशन हमें प्राप्त हो सके। तो मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो। नंबर फर्स्ट है आपका विचार कर। मोस्टली जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसमें कहते हैं यार विचार कर लो एक बार, है ना। तो जब भी हम विचार कर का कोई भी वाक्य अगर हमारे सामने आता है या विचार कर अगर हम कोई शब्द कहते हैं तो इसका मतलब होता है कंसिडरिंग। कहने का मतलब है जहाँ पर भी विचार कर होगा वहाँ पे है आपका कंसिडरिंग। उससे नेक्स्ट है आपका जीवन भर, ये है आपका होल लाइफ। अगर होता उम्र भर तो ये है आपका होल एज। उससे नेक्स्ट है तेरे लिए, फॉर यू। मेरे लिए होता तो फॉर मी, आपके लिए होता तो फॉर यू, तुम्हारे लिए होता तो फॉर यू, है ना। और मेरे लिए होता तो फॉर मी। दोबारा रिपीट कर लूँ, अगर है ये आपका तेरे लिए तो फॉर यू, अगर होता मेरे लिए तो फॉर मी, अगर होता तुम्हारे लिए तो फॉर यू, और अगर होता आपके लिए तो भी फॉर यू। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके लिए, तुम के लिए और तेरे के लिए, तीनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है और वो आपका क्या है, यू है ना। उससे जो नेक्स्ट है आपका ये है उसके लिए तो फॉर हिम, उसके लिए तो फॉर हिम, इसके लिए तो फॉर दिस, सबके लिए तो फॉर ऑल, कुछ भी तो एनीथिंग, जाने दो। किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो अगर वाक्य है आपका जाने दो तो कहते हैं लेट इट गो। अगर है आने दो तो लेट कम, अगर है बैठने दो तो लेट सिट। अब जहाँ पर भी आने दो, जाने दो, बैठने दो, यहाँ पर हम लेट का इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली इसी प्रकार के वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे बोला जा रहा है तो जाने दो तो लेट इट गो, आने दो तो लेट कम, बैठने दो तो लेट सिट, रहने दो तो लेट इट बी, रहने दो तो लेट इट बी। उससे अगला है आपको हटाओ यार, रिमूव इट। क्या रखा है, व्हाट प्राइस। उससे नेक्स्ट है क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़। तो देखिए बहुत ही छोटे छोटे हैं ना, बहुत ही छोटे सेंटेंस हैं, लेकिन आमतौर पर उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। उससे अगला है चलो अच्छा है, लेट्स बी गुड। चलो अच्छा है, लेट्स बी गुड। उससे नेक्स्ट है आपका क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर। उससे नेक्स्ट है आपका जैसे ही, एज सुन एज। उससे नेक्स्ट है आपका उससे जल्दी नहीं, नो सूनर देन। उससे जल्दी नहीं, नो सूनर देन। उससे नेक्स्ट है आपका कि मुश्किल से जब, या जब मुश्किल से, या मुश्किल से जब तो हार्डली व्हेन, मुश्किल से जब तो हार्डली व्हेन। उससे नेक्स्ट है आपका जब तक, सो लॉन्ग एज। उससे नेक्स्ट है अभी तक, टिल देन। उससे नेक्स्ट है आपका अभी तक या अब भी तो स्टिल, अभी तक या अब भी स्टिल। तो दो जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी तक है तो टिल देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका अभी तक या अब भी है तो स्टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला है आपका अभी तक नहीं, अभी तक नहीं तो नॉट येट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला है अप्सरा। आपने देखा होगा ना कि जो बहुत स्वर्ग में होती हैं, कहते हैं अप्सराएं हैं, जिनमें आपकी मेनका होती है, रंबा होती है, उर्वशी होती है, ये मतलब मेन है वहाँ के। तो उनको जो बहुत गजब की सुंदर होती हैं या जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, उनको जनरली किसके नाम से जाना जाता है, अप्सरा के लिए। तो साथियों हूर की परी भी हम इसे कहते हैं। तो बहुत सारा ये ऐसा शब्द है जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पर भी आप अप्सरा शब्द का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा आपका निम्फ। क्या यूज़ होगा, निम्फ। और इसकी स्पेलिंग है आपकी NYMPH, है ना, बिल्कुल अनोखा। अप्सरा के लिए क्या बोला जाएगा, या हूर की परी के लिए निम्फ। उससे अगला है आपका कोलाहल। जब बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा हो, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, राइट, RIOT। और यही आपके सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं तो उनको लिए भी क्या बोला जाता है, कम्युनल राइट। तो आमतौर पर जब भी कोई शोरगुल हो रहा हो, कोई कोलाहल हो रहा हो, एक अजीब से प्रकार का एनवायरनमेंट आपका क्रिएट हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड रियोट, RIOT। इसको हम राइट के नाम से जानते हैं। उससे अगला है जिम्मेवारी। अभी तक देखिए ये वर्ड है आपका ऑनस, ONUS। आपने अभी तक जिम्मेवारी के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया होगा ना, तो बिल्कुल नया वर्ड है, वो है आपका ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है भार, और भार का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव एंड आफ्टर दैट यू आर डूइंग वर्क फॉर दैट एंड यू टेक ऑल काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ यू आर डूइंग, तो वो सारा का सारा आपका किसके अंडर में आएगा? अकाउंटेबिलिटी के अंदर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में। और बिल्कुल जो है नया शब्द है वो आपका क्या है? ऑनेस्ट। और उससे जो नेक्स्ट है आपका धरती के अंतिम छोर तक, तो ये हो गया आपका इन द लास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, या इन द लास्ट नूक ऑफ द वर्ल्ड, या इन द लास्ट कॉर्नर ऑफ द अर्थ। धरती के अंतिम छोर तक, द फाइनल एज ऑफ द अर्थ, द लास्ट कॉर्नर ऑफ द अर्थ, द फाइनल नूक ऑफ द अर्थ। नूक का मतलब NOOK से है, इसको हम आखिरी किनारा कहते हैं, या बिल्कुल एक कोना कहते हैं जहाँ धरती आपके एंड हो जाती है। तो अगर होता धरती के अंतिम छोर तक, तो ये है आपका द लास्ट कॉर्नर ऑफ द अर्थ, या द लास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, या द फाइनल पार्ट ऑफ द अर्थ, या द आपका लास्ट नूक ऑफ द अर्थ। और उससे अगला है आपका दूर तक, तो सो फार। तो ये 30 शब्द हैं साथियों जिनका आप रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसको प्लीज़ ज़रूर देखें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, क्योंकि देखिए आप मतलब ऐसी चीज़ें आप लोग देखते हैं जिनका आपके जीवन में, आप इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा। देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एक सिंपल कह रहा हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, दुनिया भर की रील। कोई देखिए क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर कि कोई आदमी कहता है वो पता नहीं क्या काचा बादाम समथिंग करके कुछ ऐसा है, आपने एक दिन में उसको जो है वर्ल्ड फेमस करवा दिया। और अगर देखा जाए तो उसमें है क्या? न गीत है, न संगीत है, न कुछ है, लेकिन बस वही है कि मतलब जो चढ़ जाए तो चढ़ जाए, मतलब जो जीता वही सिकंदर। और जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मेहनत करते हैं, बहुत सारा टीम वर्क होता है, बहुत सारे जो है उसके अंदर एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सारी चीज़ों की तरफ आप लोग जो है बिल्कुल भी गौर नहीं फरमाते। तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप काचा बादाम या एनी काइंड ऑफ द बादाम की आप बात करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा इनायत हम लोगों की तरफ भी दे दिया करो भाई। हम तो आपके जीवन भर काम आने वाले लोग हैं, जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और वो बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लोग हों। क्योंकि देखिए कुछ लोग टाइम पास के लिए काम करते हैं, और कुछ बहुत डेडिकेटेड होते हैं और बहुत क्वालिफाइड होते हैं साथियों। तो आपसे मेरी बार बार ये इल्तिजा रहती है कि प्लीज़ आपको लगता है अगर कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। और जहाँ आप काचा बादाम या हवा चलिए फरफर पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें आप देखते हैं, तो यार प्लीज़ इनको भी देख लिया करो। है हम भी 2-4 मिनट का समय आपसे चाहते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ चाहते नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नोगाई आपसे विदा लेता हूँ, और दोबारा फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। और प्लीज़ दोबारा फिर प्रार्थना है कि अपनी जो इनायत भरी नज़रें वो हमारी तरफ जो है ज़रूर रखें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आरोग्य रखें, जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार।